ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु नारायण। राधे राधे। हरे कृष्ण भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, व्रत कैसे करें और पारण का सही समय क्या है। क्या रविवार को तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं या नहीं? तो आइए भक्तों, जानते हैं उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी दिव्य कथा। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का अत्यंत महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे, तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया और उसी समय श्री विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी का उद्भव हुआ, जिन्होंने मुरासुर का वध करके भगवान की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर श्री विष्णु भगवान देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया। इसी कारण मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखता है, भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के दुख और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत शनिवार को रखा जा रहा है और रविवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं, क्या रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं या तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, और व्रत पारण का सही मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि इस बार पारण के दिन सुबह हरिवासर का समय भी रहेगा और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार की रात 12:50 से शुरू हो रही है। शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी का समापन होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं, शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है और द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होकर 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर रविवार को सुबह 2:37 से शुरू होकर 7:10 पर समाप्त होगा। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण आप 2 समय में कर सकते हैं, सुबह 7:15 से 8:45 के बीच या फिर दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच। इस बार क्योंकि मार्गशीर्ष यानी अगेन महीने की एकादशी शनिवार को है और द्वादशी तिथि रविवार को पड़ रही है, इसलिए व्रत का पारण रविवार को ही किया जाएगा। अब सबसे बड़ा भ्रम यही है कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाते और एकादशी के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं देते। तो फिर इस बार व्रत खोलते समय तुलसी जी को जल चढ़ाने से कोई दोष लगेगा या नहीं? तो इसका सीधा और शास्त्र अनुसार उत्तर है, जब भी पारण द्वादशी तिथि में होता है तब तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, चाहे दिन कोई भी हो, सोमवार हो या रविवार, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं और जब हम उपवास रखते हैं तो अगले दिन हमें व्रत खोलना होता है। उसी प्रकार तुलसी माता भी जल ग्रहण करके उपवास खोलती हैं। धर्मशास्त्र का सिद्धांत है कि तिथि का नियम वार के नियम से बड़ा होता है, अर्थात द्वादशी तिथि का प्रभाव रविवार के नियम पर भारी पड़ता है और इसका प्रमाण पद्म पुराण उत्तरखंड में स्पष्ट लिखा है। द्वादशी पारण समय तुलसी जल समर्पणम विष्णु प्रसाद सिद्धार्थम अनिवार्यम, अर्थात द्वादशी को पारण करते समय तुलसी जी को जल अर्पित करना अनिवार्य और फलदायी होता है। तो इस बार शनिवार यानी एकादशी को तुलसी जी को जल नहीं देना है, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं और तुलसी जी को शनिवार के दिन भोग न लगाएं, क्योंकि तुलसी माता का उस दिन उपवास होता है। रविवार यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने से पहले तुलसी माता को जल देना है, जो कि शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई दोष नहीं। बल्कि अगर द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय जल नहीं देते हैं तो उसका दोष लग सकता है, क्योंकि पारण की पूर्णता तभी होती है जब तुलसी माता को भी जल समर्पित किया जाए। और जल अर्पण करते समय यह प्रार्थना अवश्य कहें, हे तुलसी माता, हे श्री हरि की अनन्य प्रिया, हे हरि वल्लभा, यदि एकादशी व्रत में मुझसे कोई त्रुटि भूल या चूक हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मैं द्वादशी पारण के इस पावन समय में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको ये जल अर्पित करती हूँ। हे तुलसी माता, आप प्रसन्न हो, श्री हरि प्रसन्न हो और हमारे जीवन में सुख शांति भक्ति और सद्बुद्धि बढ़े। और फिर भी अगर कोई भक्त रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहता तो ये उसकी अपनी श्रद्धा है, वो जल न चढ़ाए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें,
कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु नारायण और इसे शेयर करें ताकि अन्य भक्तों को भी सही मार्गदर्शन मिल सके। चैनल भक्ति की ज्योत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु नारायण।